ऋग्वेद चतुर्थ मंडल सूक्त 21 से सूक्त 30। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें। सूक्त 21। देवता इंद्र। हमारे साथ प्रसन्न होने वाले शूर, वृद्धि को प्राप्त, प्रभुत, बल संपन्न एवं सूर्य के समान शत्रु पराभवकारी व शक्ति को बढ़ाने वाले इंद्र हमारी स्तुतियां सुनकर हमारी रक्षा के लिए यहाँ यज्ञ में पधारे। हे स्तोताओं, तुम इस यज्ञ में नेता मरुतों की स्तुति करो, जो इंद्र के बल स्वरूप हैं, अतिशय यशस्वी एवं असीमित धन संपन्न इंद्र का शत्रुओं को हराने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला कर्म शत्रु की प्रजाओं को उसी प्रकार पराभूत कर देता है जिस प्रकार यज्ञ की योग्यता रखने वाला राजा सबको हराता है। हम लोगों की रक्षा के निमित्त इंद्र मरुतों के साथ स्वर्ग, धरती, अंतरिक्ष, जल, आदित्य, मंडल, दूरवर्ती स्थान अथवा जल के स्थान मेघ से यहाँ आवे। हम स्थूल एवं विशाल धन के स्वामी प्राणवायु रूप बल द्वारा शत्रु सेना को विजयी करने वाले प्रगल्भ एवं स्तुतिकर्ताओं को उत्तम धन प्रदान करने वाले इंद्र को लक्ष्य करके स्तुति करते हैं। समस्त लोकों का स्तंभन करके यज्ञ के निमित्त गर्जन रूपी ध्वनि करने वाले, हव्य ग्रहण करके वर्षा द्वारा लोगों को अन्न देने वाले एवं उत्तम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने योग्य इंद्र को हम बुलाते हैं। इंद्र की स्तुति के इच्छुक एवं यजमान के घर में रहने वाले स्तोताओं के स्तुति करते हुए समीप उपस्थित होते ही इंद्र आवें एवं युद्ध में हम लोगों के सहायक हों। इंद्र यजमानों के होता एवं असहनीय क्रोध वाले हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रजापति के पुत्र एवं कामवर्षी इंद्र की शक्ति स्तुति करने वाले यजमान की सेवा करती है। वास्तविक रूप से यजमानों का पालन करने के लिए गुफारूपी हृदय में उत्पन्न होती है। यजमान के गृह व यज्ञ कर्म में स्थित रहती है। यजमानों की अभिलाषा पूर्ति एवं प्रसन्नता के लिए उत्पन्न होती है तथा यजमानों का पालन करती है। इंद्र ने मेघरूपी द्वार को खोलकर जल समूह द्वारा जल को वेग के साथ प्रवाहित किया। जब शोभन यज्ञ कर्म करने वाला यजमान इंद्र के लिए सुंदर हव्य धारण करता है तो उसे धन और गौर एवं गव्य नामक पशुओं की प्राप्ति होती है। हे इंद्र, तुम्हारे कल्याण करने वाले हाथ उत्तम कर्म के अनुष्ठान के साथ यजमान को धन दान करते हैं। तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम हमें प्रसन्न क्यों नहीं बनाते? हमें धन देने के लिए दया क्यों नहीं करते? सत्ययुक्त धन के स्वामी एवं वृत्र राक्षस का नाश करने वाले इंद्र स्तुति सुनकर यजमान को धन देते हैं। हे बहुतों द्वारा स्तुत इंद्र, हमारी स्तुति के बदले हमें धन दो, उससे हम दिव्य अन्न का भोग करेंगे। हे इंद्र, जिस प्रकार जल सरिता को पूर्ण करता है उसी प्रकार तुम पूर्ववर्ती ऋषियों की तथा हमारी स्तुतियां सुनकर उन्हें स्वीकार करो एवं हमारा अन्न बढ़ाओ। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, हमने तुम्हारे निमित्त नवीन स्तुतियां बनाई हैं। हम रथ के स्वामी एवं तुम्हारे सेवक बने। सूक्त 22। देवता इंद्र। जो महान एवं शक्तिशाली इंद्र हमारे हव्य अन्न का सेवन करते हैं एवं उसकी अभिलाषा करते हैं, वे धन के स्वामी हैं। बलपूर्वक वज्र को धारण करके आने वाले इंद्र हव्य, अन्न, स्तुति समूह, सोमरस एवं उक्कत को स्वीकार करते हैं। कामवर्षी उग्र नेताओं में श्रेष्ठ एवं
कर्म करने वाले इंद्र दोनों हाथों से 4 धारों वाले एवं वर्षाकारक वज्र को शत्रुओं के ऊपर फेंकते हैं। वे आच्छादन करने वाली उस परुष्णी नदी का आश्रय पाने के लिए सेवा करते हैं, जो मैत्री कार्य के लिए भिन्न भिन्न प्रदेशों को घेरती है। दाताओं में श्रेष्ठ एवं दीप्तिशाली जो इंद्र उत्पन्न होते ही महान अन्न एवं बल से युक्त हुए थे, वे दोनों भुजाओं में अपनी अभिलषित वज्र को धारण करके अपनी शक्ति से धरती एवं आकाश को कंपित करते हैं। इंद्र के जन्म के समय ही समस्त उन्नत प्रदेश, पर्वत, अनेक सागर, धरती और आकाश उनके भय से कांपने लगे हैं। बलशाली इंद्र गतिशील सूर्य के माता पिता रूप धरती आकाश को धारण करते हैं। इंद्र की प्रेरणा से वायु मनुष्यों के समान शब्द करती है। हे महान इंद्र, तुम महान हो और तुम हमारे तीनों सवनों में स्तुति करने योग्य हो। हे प्रगल्भ, शूर एवं समस्त लोगों को धारण करने वाले इंद्र, तुमने शत्रुओं को पराजित करने वाले वज्र द्वारा बलपूर्वक अहिराक्षस को नष्ट किया था। हे अधिक बलशाली इंद्र, तुम्हारे वे सारे काम निश्चित रूप से सत्य हैं। हे कामवर्षी इंद्र, तुम्हारे डर से सभी गायें अपने थनों से अधिक मात्रा में दूध टपकाती हैं। हे कामवर्षी हृदय वाले इंद्र, तुम्हारे डर से नदियां अधिक वेग से बहती हैं। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, तुमने जब वृत्र राक्षस द्वारा रोकी हुई नदियों को दीर्घकालिक बंधन के पश्चात इच्छानुसार बहने के लिए स्वतंत्र किया था, तभी उन दिव्य सरिताओं ने तुम्हारे द्वारा होने वाली रक्षा के कारण तुम्हारी स्तुति की थी। मदकारक निचोड़ा हुआ सोमरस तुम्हारे समीप पहुंचे। तेज चलने वाले सवार जिस प्रकार घोड़े की लगाम पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार तुम भी तेजस्वी स्तोता की स्तुतियों को हमारे पास आने के लिए प्रेरित करो। हे सहनशील इंद्र, तुम शत्रुओं को हराने वाला श्रेष्ठ एवं उन्नत बल हमें सदा प्रदान करो। मारने योग्य शत्रुओं को हमारे वश में लाओ एवं हिंसक लोगों के आयुधों का नाश करो। हे इंद्र, तुम हमारी स्तुतियां सुनो, हमें विविध प्रकार का अन्न दो, सभी बुद्धियां हमें प्रदान करो तथा हमारे लिए गाय देने वाले बनो। हे इंद्र, जिस प्रकार जल सरिता को पूर्ण करता है, उसी प्रकार तुम पूर्ववर्ती ऋषियों की तथा हमारी स्तुतियां सुनकर उन्हें स्वीकार करो एवं हमारा अन्न बढ़ाओ। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, हमने तुम्हारे निमित्त नवीन स्तुतियां बनाई हैं। हम रथ के स्वामी एवं तुम्हारे सेवक बने। सूक्त 23। देवता इंद्र। हमारी स्तुति को इंद्र किस प्रकार बढ़ावें? इंद्र प्रसन्न होकर किस होता के यज्ञ में जावें? महान इंद्र सोमरस पीते हुए हव्य रूप अन्न की अभिलाषा करते हुए किस यजमान को देने के लिए उज्जवल सुवर्ण आदि धारण करते हैं? कौन वीर व्यक्ति इंद्र के साथ संग्राम में जाता है एवं कौन इंद्र की कृपा दृष्टि प्राप्त करता है? पता नहीं इंद्र का विचित्र धन कब वितरित होगा। इंद्र स्तुति करते हुए यजमान की वृद्धि और रक्षा के लिए कब प्रवृत्त होंगे। इंद्र न जाने किस प्रकार स्तुतिकर्ता की स्तुतियां सुनते हैं एवं स्तुति करने वाले की रक्षा के उपायों को जानते हैं। इंद्र के प्रसिद्ध दान कौन से हैं? शत्रुओं द्वारा पीड़ित होने पर इंद्र की स्तुति करने वाले एवं यज्ञ कर्म करके प्रसिद्ध होने वाले यजमान इंद्र द्वारा दी हुई संपत्ति किस प्रकार प्राप्त करते हैं? हव्य रूप अन्न को ग्रहण करके इंद्र जब प्रसन्न होते हैं, तभी हमारी स्तुतियों को विशेष रूप से जानते हैं। इंद्र उषा काल आरंभ होने पर कब और किस प्रकार मनुष्यों की मैत्री स्वीकार करते हैं? जो स्तोता इंद्र के प्रति शोभन, हवि एवं स्तोत्र
प्रदान करते हैं। उनके प्रति इंद्र अपनी मित्रता किस प्रकार प्रकट करते हैं? हे इंद्र, हम यजमान शत्रुओं का पराभव करने वाली तुम्हारी मैत्री एवं भ्रातृ प्रेम को अपने मित्र स्तोताओं से कब कहेंगे? इंद्र के सभी उद्योग स्तोताओं के कल्याण के लिए होते हैं। सूर्य के समान गतिशील इंद्र के सुंदर शरीर को सभी चाहते हैं। इंद्र द्रोह करने वाले, हिंसाकारियों एवं इंद्र को न जानने वाली राक्षसी को मारने की इच्छा से अपने तेज आयुधों को अधिक तेज बनाते हैं। उषा काल में हमें ऋण बाधा पहुंचाते हैं। ऋणहंता इंद्र हमारे अनजाने ही दूर से इन उषाओं को पीड़ित करते हैं। ऋतदेव प्रभु जल के स्वामी हैं। उनकी स्तुति पापों को नष्ट करती है। ऋतदेव की ज्ञानजनक एवं दीप्त स्तुति वचन बहरे आदमी के कानों में भी प्रवेश करता है। शरीरधारी ऋतदेव के अनेक दृढ़ कारक एवं आनंद कारक रूप हैं। स्तोता ऋतदेव से अधिक अन्न की अभिलाषा करते हैं। ऋतदेव के कारण ही गायें यज्ञ में प्रवेश करती हैं। स्तोता अपनी स्तुतियों द्वारा ऋतदेव को वश में करने के लिए ऋतदेव की सेवा करते हैं। ऋतदेव का बल जल की कामना करता है। विस्तीर्ण एवं अगम्य धरती आकाश पर ऋतदेव का ही अधिकार है। धरती आकाश गाय के समान उन्हें दूध देते हैं। हे इंद्र, जिस प्रकार जल सरिता को पूर्ण करता है, उसी प्रकार तुम पूर्ववर्ती ऋषियों की तथा हमारी स्तुतियां सुनकर उन्हें स्वीकार करो एवं हमारा अन्न बढ़ाओ। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, हमने तुम्हारे निमित्त नवीन स्तुतियां बनाई हैं। हम रथ के स्वामी एवं तुम्हारे सेवक बने। सूक्त 24। देवता इंद्र। किस प्रकार की शोभन स्तुति परम बलशाली एवं हमारे सामने वर्तमान इंद्र को हमें धन देने के लिए प्रेरित कर सकती है? हे यजमानों, वीर एवं पशु आदि धन के स्वामी इंद्र, हम स्तुतिकर्ताओं को हमारे शत्रुओं की संपत्ति दे। स्तुति योग्य इंद्र शत्रु का नाश करने के लिए बुलाए जाते हैं। वे भली प्रकार से स्तुति सुनकर यजमानों के लिए धन देते हैं। धन के स्वामी इंद्र स्तुति की कामना करने वाले यजमान को भली प्रकार से धन देते हैं। मनुष्य युद्ध में इंद्र को ही बुलाते हैं। यजमान तपस्या द्वारा अपने शरीरों को क्षीण बनाकर इंद्र को ही अपना रक्षक नियुक्त करते हैं। यजमान और स्तुतिकर्ता मिलकर पुत्र और पौत्र पाने के लिए उन्हीं दाता इंद्र का सहारा लेते हैं। हे परम शक्तिशाली इंद्र, सभी जगह फैले हुए मनुष्य जल प्राप्त करने के लिए एकत्र होकर यज्ञ करते हैं। युद्ध की इच्छा से जब लोग संग्राम में एकत्र होते हैं तो कुछ भाग्यशाली लोग ही इंद्र का स्मरण कर पाते हैं। युद्ध काल में कुछ योद्धा शक्तिशाली इंद्र की पूजा करते हैं। कुछ योद्धा पुरोडाश पकाकर इंद्र को देते हैं। उस समय सोम निचोड़ने वाले यजमान सोमरस ना निचोड़ने वाले यजमानों को धन का भाग नहीं देते। कुछ लोग कामवर्षी इंद्र के निमित्त यज्ञ करने का संकल्प करते हैं। सोमरस की अभिलाषा करने वाले इंद्र के निमित्त जो सोम निचोड़ता है, इंद्र उस यजमान को धनी बनाते हैं। जो आनंद भाव से इंद्र को चाहते हुए सोमरस निचोड़ते हैं, उन्हें इंद्र मित्र बनाते हैं। जो इंद्र के लिए सोम निचोड़ते हैं, पुरोडाश पकाते हैं एवं जौ भूनते हैं, उन्हीं स्तोताओं की स्तुति स्वीकार करके इंद्र यजमान के निमित्त इच्छा पूरी करने वाला बल धारण करते हैं। शत्रुओं को मारने वाले महान इंद्र संग्राम में जब शत्रुओं को जानकर दीर्घ काल तक संलग्न रहते हैं, उस समय इंद्र की पत्नी यज्ञशाला में ऐसे इंद्र को बुलाती है जो ऋत्विज द्वारा निचोड़े गए सोमरस को पीकर उत्तेजित हो जाते हैं एवं मनोकामनाएं पूरी करते हैं। किसी व्यक्ति को अधिक द्रव्य का थोड़ा मूल्य मिला। वह खरीदार से बोला, मैंने ये वस्तु नहीं बेची,
अभी मुझे और मूल्य दो। खरीदने वाले ने मूल्य नहीं बढ़ाया और कहा, मैं बहुत दे चुका हूं। समर्थ या असमर्थ कैसा भी व्यक्ति हो, बेचते समय जो मूल्य निश्चित हो जाता है उसी पर जमा रहता है। मेरे इस इंद्र को 10 गायों के बदले कौन मोल देता है? शर्त यह है कि जब इंद्र तुम्हारे शत्रु का वध कर चुके हों तो इन्हें लौटा देना। हे इंद्र, जिस प्रकार जल सरिता को पूर्ण करता है, उसी प्रकार तुम पूर्ववर्ती ऋषियों की तथा हमारी स्तुतियां सुनकर उन्हें स्वीकार करो एवं हमारा अन्न बढ़ाओ। हे हरि नामक घोड़ों के स्वामी इंद्र, हमने तुम्हारे निमित्त नवीन स्तुतियां बनाई हैं। हम रथ के स्वामी एवं तुम्हारे सेवक बने। सूक्त 25। देवता इंद्र। आज कौन मानव हितैषी, देवाभिलाषी एवं कामनापूर्ण मनुष्य इंद्र के साथ मित्रता करना चाहता है? सोमरस निचोड़ने वाला कौन सा यजमान अग्नि प्रज्वलित होने पर महान तथा पार पहुंचाने वाले आश्रय के लिए इंद्र की स्तुति करता है? कौन यजमान सोमरस के पात्र इंद्र को स्तुति रूपी वचन से नमस्कार करता है? कौन इंद्र की स्तुति की कामना करता है? इंद्र द्वारा दी हुई गायों को कौन रखता है? कौन इंद्र की सहायता चाहता है? कौन इंद्र के साथ मित्रता अथवा भाईचारा रखने का इच्छुक है? कौन क्रांतिदर्शी इंद्र से रक्षा की प्रार्थना करता है? आज कौन यजमान इंद्र आदि देवों से रक्षा की प्रार्थना करता है? कौन आदित्य, अदिति एवं जल से प्रार्थना करता है? अश्वनी कुमार इंद्र एवं अग्नि किस यजमान की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके द्वारा निचोड़े हुए सोमरस को पीते हैं? हवि के स्वामी अग्नि उस यजमान के लिए सुख दें एवं वह बहुत काल तक उदय होते हुए सूर्य को देखे। जो कहता है कि मैं नेता, मानवों के हितैषी एवं मानवों में श्रेष्ठ इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ूंगा। जो यजमान इंद्र के निमित्त सोमरस निचोड़ने का संकल्प करते हैं, उन्हें ना थोड़े और ना बहुत शत्रु जीत सके। अदिति उन्हें सुख दे। शोभम एवं स्तुति की कामना करने वाले यजमान इंद्र के प्रिय हैं। भली भांति समीप जाने वाले एवं सोमरस निचोड़ने वाले यजमान इंद्र के प्रिय हों। शत्रुओं को शीघ्र हराने वाले तथा वीर इंद्र अपने समीप आने वाले तथा सोमरस निचोड़ने वाले यजमान के पुरोडोष को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र सोमरस ना निचोड़ने वाले यजमान के निमित्त व्याप्त, सखा अथवा बंधु नहीं बनते। इंद्र स्तुतिहीन की हिंसा करते हैं। सोमरस पीने वाले इंद्र धनवान, लोभी एवं सोमरस न निचोड़ने वाले यजमान से मित्रता नहीं रखते। वे ऐसे लोगों के व्यर्थ धन को स्पष्ट करके नष्ट कर देते हैं। इंद्र सोमरस निचोड़ने वाले एवं हव्य पकाने वाले यजमान के ही घनिष्ठ मित्र बनते हैं। उत्कृष्ट, निकृष्ट अथवा मध्यम चलते हुए अथवा बैठे हुए घर में रहने वाले अथवा युद्ध करते हुए एवं अन्न की इच्छा करने वाले लोग इंद्र को पुकारते हैं। सूक्त 26। देवता इंद्र। मैं ही मनु था, मैं ही सविता, मेधावी कक्षीवान ऋषि भी मैं ही हूं। मैंने अर्जुनी के पुत्र कुत्स को अलंकृत किया था। मैं ही उष्णा कवि हूं। हे मनुष्यों, मुझे देखो। मैंने आर्य मनु के लिए धरती दी थी। हव्य देने वाले लोगों को वर्षा रूपी जल मैं ही देता हूं। मैं कल कल शब्द करते हुए जल को सभी स्थानों पर लाया था। देवगण मेरे ही संकल्प का अनुगमन करते हैं। मैंने सोमरस पीने से मतवाला होकर शंबर असुर के 99 नगरों को एक ही साथ नष्ट कर दिया है। मैंने यज्ञ में अतिथियों का स्वागत सत्कार करने वाले दिवोदास को 100 सागर दिए थे। हे मरुदगण, शयन पक्षी
अन्य पक्षियों की अपेक्षा उत्तम हो। शयन पक्षियों में भी सबसे तेज चलने वाला शयन प्रधान हो, क्योंकि वही बिना पहियों वाले रथ द्वारा देवों से सेवित सोमरूप हव्य को मनु प्रजापति के निमित्त स्वर्ग से लाया था। शयन पक्षी जब बाधकों को डराता हुआ सोम लाया था, तब विस्तीर्ण मार्ग में वह मन के समान तीव्र गति से उड़ा था। वह शयन सोमरूप के अन्न के साथ शीघ्र उड़ा था, इसलिए उसने इस संसार में प्रसिद्धि पाई थी। सीधा उड़ने वाला शयन पक्षी दूर यात्रा से सोम लाते समय देवों के साथ हुआ एवं मद करने वाले प्रसिद्ध सोम को दृढ़ता पूर्वक लाया था। शयन पक्षी 1000 एवं अयुत अर्थात 10,000 यज्ञों के साथ सोमरूपी अन्न को लाया था। सोम लाने पर बहुज्ञ एवं प्राज्ञ इंद्र ने सोम के मद के कारण शत्रुओं का नाश किया। सूक्त 27। देवता शयन। मैंने गर्भ में रहते हुए इंद्रादि देवों के सभी जन्मों को जाना था। इससे पहले सैकड़ों लौह शरीरों ने हमारी रक्षा की थी एवं हमें शयन पक्षी के समान आत्मा के रूप में शरीर से निकाला था। वह गर्भ पूर्ण रूप से मेरे ज्ञान का अपहरण नहीं कर सका। मैंने गर्भ से दुख को ज्ञान रूपी तीक्ष्ण बल द्वारा हराया। सबके प्रेरक परमात्मा ने गर्भ स्थिति शत्रुओं का नाश किया। उसने पूर्ण रूप धारण करके कष्ट पहुंचाने वाले वायुओं को दूर भगाया। सोम लाते समय शयन पक्षी ने स्वर्ग से नीचे की ओर मुंह करके शब्द किया। सोम के रखवालों ने उससे सोम छीन लिया। बाण छोड़ने वाले कृषाणु नामक सोम रक्षक ने धनुष पर डोरी चढ़ाई। तब शयन पक्षी मन के समान तीव्र गति से सोम ले आया। अश्विनी कुमार जिस प्रकार शक्तिशाली रक्षकों वाले स्थान से भुज्जु नामक राजा को उठाकर ले गए थे, उसी प्रकार इंद्र द्वारा रक्षित महान स्वर्गलोक से सीधा चलने वाला शयन पक्षी सोम ले आया था। उस समय युद्ध में कृषाणु के बाणों से घायल पक्षी का एक पंख गिर गया था। इस समय शूर इंद्र श्वेत घड़े में भरे हुए गाय के दूध से मिले हुए तृप्तिकारक सार से युक्त एवं अधर्व्युगण द्वारा दिए अन्न तथा मधुर सोम का पान करें। सूक्त 28। देवता इंद्र और सोम। हे सोम, इंद्र ने तुम्हारी मित्रता पाकर उसकी सहायता से मनुष्यों के लिए जल को प्रवाहित किया। उसने वृत्र को मारा, बहने वाले जल की प्रेरणा दी एवं जलधारा को रोकने वाले द्वार खोले। हे सोम, इंद्र ने तुम्हारा सहारा लेकर तुरंत प्रेरक सूर्य के 2 पहियों वाले रथ के एक पहिए को महान बल से तोड़ डाला। वह रथ महान अंतरिक्ष में ऊपर वर्तमान था। इंद्र ने अपने परम शत्रु सूर्य के सर्वत्रगामी रथ का पहिया नष्ट कर दिया। हे सोम, युद्ध में तुम्हें पाकर शत्रु शक्तिशाली बने। इंद्र और अग्नि ने दोपहर से पहले ही शत्रुओं को समाप्त कर दिया। जैसे चोर रक्षा रहित एवं जनशून्य स्थान से जाने वाले धनी लोगों को मार डालता है, उसी प्रकार इंद्र ने हजारों की संख्या वाली सेनाएं समाप्त कर दी। हे इंद्र, तुमने इन दस्युजनों को सब गुणों से हीन किया एवं यज्ञ कर्म रहित दासों को निंदित बनाया। हे इंद्र एवं सोम, तुम दोनों शत्रुओं को बाधा पहुंचाओ, उन्हें मारो और उनकी हत्या के बदले में यजमानों से पूजा स्वीकार करो। हे सोम, तुम और इंद्र दोनों ने अश्वों एवं गायों का समूह दान किया। तुमने पणियों द्वारा रोकी गए गायों को एवं उन पणियों की भूमि को बल द्वारा मुक्त किया था। हे इंद्र एवं सोम, तुम दोनों शत्रु नाशक कार्यों ने जो किया वह सत्य है। सूक्त 29। देवता इंद्र।
हे प्रसन्न स्वामी, स्तुतियों द्वारा पूजित एवं सत्य धन वाले इंद्र, तुम हमारी स्तुतियां सुनकर हमारी रक्षा के निमित्त अपने अश्वों की सहायता से हमारे अन्नपूर्ण यज्ञों में आओ। मानवों के हितैषी एवं सर्वज्ञ इंद्र, सोम निचोड़ने वाले ऋत्विजों द्वारा बुलाए जाने पर हमारे यज्ञ के निमित्त आवें। इंद्र, सुंदर घोड़ों वाले भय रहित सोमरस निचोड़ने वालों द्वारा बुलाए गए एवं वीर मरुतों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे स्तोताओं, तुम इंद्र के कानों को स्तुतियां सुनाओ, जिससे इंद्र शक्तिशाली एवं सभी दिशाओं में परम प्रसन्न बन सके, सोमरसपान से शक्तिशाली बने। इंद्र धन प्राप्ति के लिए मुझ प्रार्थी को भय रहित करें। हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र, अपने वश में रहने वाले हजारों और सैकड़ों घोड़ों को रथ के जुए में जोड़ते हैं एवं रक्षा की याचना करने वाले मेधावी एवं प्रसन्नता भरी स्तुतियां करने वाले यजमान के समीप जाते हैं। हे स्तुति योग्य महान दीप्ति वाले एवं अधिक अन्न वाले इंद्र, तुम्हारे द्वारा रक्षित तुम्हारी स्तुति करने वाले हम मेधावी लोग तुम्हारे धन के पात्र बने। सूक्त 30। देवता इंद्र, हे वृत्रहंता इंद्र, संसार में कोई भी तुम्हारी अपेक्षा उत्तम एवं प्रशंसनीय नहीं है। हे इंद्र, तुम्हारे समान कोई प्रसिद्धि नहीं है। हे इंद्र, प्रजाएं तुम्हारे पीछे उसी प्रकार चले जिस प्रकार गाड़ी सभी जगह पहिए के पीछे जाती है। हे इंद्र, तुम वास्तव में महान एवं प्रसिद्ध हो। हे इंद्र, असुरों को जीतने की इच्छा से देवों ने तुम्हारी सहायता से बल प्राप्त करके असुरों के साथ युद्ध किया। इसी हेतु तुमने रात दिन शत्रुओं का नाश किया। हे इंद्र, उस संग्राम में तुमने युद्ध करने वाले कुत्स एवं उसके सहायकों के लिए सूर्य के रथ का पहिया चुराया था। हे इंद्र, तुम अकेले ने देवों को बाधा पहुंचाने वाले सभी राक्षसों के साथ युद्ध किया एवं उन हिंसकों को मारा। हे इंद्र, उस संग्राम में तुमने ऐतश ऋषि की रक्षा के लिए सूर्य की हिंसा की एवं ऐतश ऋषि को बचाया। हे वृत्रनाशक एवं धन स्वामी इंद्र, उसके पश्चात तुम क्रोधित हुए एवं दिन के समय आकाश में दनुपुत्र वृष का नाश किया। हे इंद्र, तुमने अपनी शक्ति को सामर्थ्यपूर्ण बनाया और स्वर्ग की पुत्री उस उषा का वध किया जो तुम्हें मारना चाहती थी। हे इंद्र, तुमने स्वर्ग की पुत्री तथा पूजा के योग्य उषा देवी को पीस डाला। कामवर्षी इंद्र ने जब उषा की गाड़ी तोड़ डाली तो डरी हुई उषा टूटी हुई गाड़ी से नीचे उतरी। इंद्र द्वारा तोड़ी गई उषा की गाड़ी विपाशा नदी के किनारे गिरी। उषा उससे दूर चली गई। हे इंद्र, तुमने अपने बुद्धि बल से जलपूर्ण एवं स्थित नदियों को धरती के ऊपर सभी जगह स्थापित किया। हे पराजयकारी इंद्र, जब तुमने शुष्ण असुर के नगरों को भली प्रकार नष्ट किया था तभी उसका धन भी छीन लिया था। हे इंद्र, तुमने कुलतर के पुत्र शंबर नामक दास को बृहद पर्वत पर अधोमुख कर मारा था। हे इंद्र, जिस प्रकार पहिए के चारों ओर शंकु होते हैं उसी प्रकार वची नामक दास के चारों ओर 1500 सेवक थे। तुमने उनका वध किया। शतक्रतु इंद्र ने अग्रु के पुत्र पराव्रत को स्तोत्रों का भागी बनाया। शचीपति एवं विद्वान इंद्र ने ययाति के शाप के कारण अभिषेकहीन तुर्वश एवं यदु नामक राजाओं को अभिषेक योग्य बनाया। हे इंद्र, सरयू के पार रहने वाले राजा औरव और चित्ररथ स्वयं को आर्य कहते थे। तुमने उनका वध तुरंत किया। हे वृत्रनाशक इंद्र, तुमने सभी संबंधियों द्वारा त्यागे गए नेत्रहीन और पंगु पर कृपा की थी।
तुम्हारे द्वारा दिए हुए सुख को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इंद्र ने पत्थरों के बने हुए 100 नगर हव्य देने वाले दिवोदास को दिए। इंद्र ने दभीति के कल्याण के लिए अपनी शक्ति द्वारा 30,000 राक्षसों को अपने आयुध से मार डाला था। हे शत्रुनाशक, गायों के पालक एवं सभी यजमानों को समान समझने वाले इंद्र, तुमने इन सभी शत्रुओं को हराया था। हे इंद्र, तुमने अपनी शक्ति को सामर्थ्यपूर्ण बना लिया है, इसलिए आज तक कोई भी तुम्हें नहीं हरा पाया। हे शत्रु विदारक इंद्र, पुषादेव तुम्हें उत्तम धन दे। बिना दांतों वाले पुषा एवं भग तुम्हें उत्तम धन दे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।